सरकार बेच रही है 11 लाख टन मक्का। क्या आज से बाजार में बड़ी गिरावट शुरू होगी? नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज मार्केट्स 24। आज पूरे मक्का बाजार की नजर तेलंगाना मार्केट की पहली ई नीलामी पर है। सरकार पहले चरण में 3.70 लाख टन मक्का को 2,400 रुपए प्रति क्विंटल के बेस प्राइस पर नीलाम करने जा रही है। इसके बाद 1 अगस्त और 3 अगस्त को भी नीलामी होगी। कुल मिलाकर सरकार लगभग 10.98 लाख टन मक्का बाजार में उतारेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इतने बड़े सरकारी स्टॉक से बाजार में भारी गिरावट आएगी या फिर मजबूत औद्योगिक मांग इस सप्लाई को आसानी से संभाल लेगी। अगर 30 जुलाई के बाजार पर नजर डालें तो नीलामी से ठीक एक दिन पहले भी बाजार में किसी तरह की घबराहट नहीं दिखी। यदि व्यापारियों को बड़ी मंदी की आशंका होती तो सबसे पहले प्लांट खरीद कमजोर पड़ती, लेकिन हुआ इसका उल्टा। कई एथेनॉल, स्टार्च और पोल्ट्री प्लांटों ने अपने खरीद भाव बढ़ा दिए, जबकि अधिकांश मंडियां भी स्थिर से मजबूत बनी रहीं। इससे साफ संकेत मिलता है कि उद्योग अभी भी अपनी जरूरत के अनुसार सक्रिय खरीद कर रहा है। बढ़त वाले प्लांटों की बात करें तो ABIS बदनावर ने 15 रुपए बढ़ाकर 2,440 रुपए कर दिए। सेवसन एथेनॉल ने 25 रुपए बढ़ाकर 2,450 रुपए कर दिए। तो CPF निवासा ने 10 रुपए बढ़ाकर 2,550 रुपए कर दिए और गुलशन पॉलीओल्स बोरगांव ने 5 रुपए बढ़ाकर 2,455 रुपए प्रति क्विंटल की खरीद की। मंडियों में भी मजबूती देखने को मिली। दाहोद की नई मक्का 25 रुपए बढ़ाकर 2,325 रुपए कर दी गई। औसत मक्का 15 रुपए बढ़ाकर 2,250 रुपए कर दी गई, जबकि गुलाब बाग पूर्णिया 10 रुपए मजबूत होकर 2,130 से 2,260 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया। हालांकि कुछ जगहों पर हल्की कमजोरी भी रही। घिरोर यूपी में 40 रुपए और एरंडोल में 25 रुपए और गोदरेज सांगली में 10 रुपए, कन्हैया एग्रो पारनेर में 20 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज की गई। लेकिन यह कमजोरी सीमित रही और पूरे बाजार के ट्रेंड पर इसका कोई बड़ा असर नहीं पड़ा। अब सवाल यह है कि क्या सरकारी नीलामी से बाजार टूट जाएगा? फिलहाल उपलब्ध संकेतों से ऐसा नहीं बताते। सरकार का बेस प्राइस 2,400 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि कई बड़े प्लांट पहले से 2,450 से 2,700 तक खरीद कर रहे हैं। इसके अलावा परिवहन, GST और अन्य खर्च जोड़ने के बाद सरकारी मक्का का वास्तविक लागत और बढ़ जाएगी। ऐसे में केवल सरकारी स्टॉक आने से बाजार में बड़ी मंदी की संभावना फिलहाल कम दिखाई देती है। आगे बाजार की दिशा पर नजर डालें तो सावन के कारण पोल्ट्री सेक्टर की मांग थोड़ी धीमी जरूर है, लेकिन एथेनॉल और स्टार्च उद्योग की खरीद अभी भी मजबूत बनी हुई है। दूसरी ओर किसानों की बिकवाली भी सीमित है, इसलिए अब मक्का बाजार की अगली चाल काफी हद तक आज होने वाली ई नीलामी के नतीजों पर निर्भर करेगी। आज की नीलामी में मिलने वाले भाव और खरीद की मात्रा आने वाले दिनों के बाजार का रुख तय करने में सबसे अहम भूमिका निभाएगी। ऐसे ही कम्युनिटी मार्केट्स की खबर सबसे पहले जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों व्यापारियों के साथ शेयर करें और न्यूज मार्केट्स 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें।